आज मैं आपको क्लिनिकली एबीजी देखना सिखाता हूँ। इसमें हम टोटल 5 स्टेप पर बात करते हैं। फर्स्ट स्टेप आता है पीएच चेक करना। ब्लड का नॉर्मल पीएच होता है 7.35 से 7.45 के बीच में, बट जब पीएच कम हो जाए तो वह एसिडोसिस की कंडीशन होती है और पीएच बढ़ जाए तो वह एल्केलोसिस की कंडीशन होती है। सेकंड स्टेप में हम कार्बन डाइऑक्साइड चेक करेंगे, जिसका नॉर्मल रेंज होता है 35 से 45 mmHg। ध्यान रहे कि कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेटरी कंपोनेंट है, इसलिए जब इसका रेंज बढ़ जाए तब वह रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की कंडीशन होती है और जब इसका रेंज कम हो जाए तो वह रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस की कंडीशन होती है। फिर हम बाइकार्बोनेट चेक करते हैं, जिसका नॉर्मल रेंज होता है 22 से 26 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ध्यान रहे कि बाइकार्बोनेट एक मेटाबॉलिक कंपोनेंट है। यदि इसका रेंज कम हो जाए तो वह मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन है और इसका रेंज बढ़ जाए तो वह मेटाबॉलिक एल्केलोसिस की कंडीशन है। चौथा स्टेप है एबनॉर्मलिटीज चेक करना। यहाँ तक तो हमने समझ लिया कि यदि पीएच का लेवल कम है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज्यादा है तो वह रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की कंडीशन है। पीएच कम है, बाइकार्बोनेट कम है तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। पीएच ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड कम है तो रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस की कंडीशन है। पीएच और बाइकार्बोनेट दोनों बढ़ा हुआ है तो मेटाबॉलिक एल्केलोसिस की कंडीशन है। पांचवा स्टेप में हम कंपनसेशन चेक करते हैं कि बॉडी क्या अटेम्प्ट कर रहा है पीएच को फिक्स करने के लिए। जैसे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की कंडीशन में बाइकार्बोनेट का लेवल यदि बढ़ रहा है तो किडनी कंपनसेट हो रहा है स्लोली। रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस की कंडीशन में बाइकार्बोनेट का लेवल कम हो रहा है तो किडनी कंपनसेट हो रहा है स्लोली। और यदि मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन में यदि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम हो रहा है, दिस इज ए लंग ब्लो ऑफ कंडीशन। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट विंटर्स फॉर्मूला, इसमें एक्सपेक्टेड कार्बन डाइऑक्साइड होता है 1.5 इंटू बाइकार्बोनेट प्लस 8 प्लस -2 एंड अनदर स्टेप आता है एनायन गैप और मेटाबॉलिक एसिडोसिस, यानी पीएच कम हो और बाइकार्बोनेट का लेवल भी कम हो। एनायन गैप का फॉर्मूला होता है सोडियम माइनस क्लोराइड प्लस बाइकार्बोनेट। यदि मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन में एनायन गैप हाई आता है तब हम इस कंडीशन को एक निमोनिक से समझते हैं, मड पाइल्स, जिसमें इसका कारण हो सकता है मेथेनॉल, यूरेमिया यानी सीकेडी की कंडीशन में, डीके की कंडीशन में, पॉलिनिन ग्लाइकॉल की कंडीशन में, आयरन आईएनएच की कंडीशन में, एल मींस लैक्टिक एसिडोसिस की कंडीशन में, ई मींस इथेनॉल ग्लाइकॉल एंड सैलिसिलेट। यदि मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन में एनायन गैप नॉर्मल हो तो वह डायरिया की कंडीशन में या रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस की कंडीशन हो सकती है। अब एक कॉमन क्लिनिकल सिनेरियो देखते हैं। यदि सीओपीडी की कंडीशन है तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ा मिलेगा, पीएच कम मिलेगा, बाइकार्बोनेट का लेवल भी बढ़ा मिलेगा, यानी यहाँ क्रोनिक रेस्पिरेटरी एसिडोसिस विद कंपनसेशन की कंडीशन है। दूसरा, अस्थमा के केस में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल अर्ली तो कम देखने को मिलता है लेकिन लेटर या बढ़ा देखने को मिलता है। डीके के केस में पीएच कम देखने को मिलता है, बाइकार्बोनेट का लेवल कम देखने को मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल भी कम देखने को मिलता है विद कंपनसेट। सेप्सिस की कंडीशन में पीएच कम देखने को मिलेगा, बाइकार्बोनेट कम देखने को मिलेगा, लैक्टेट बढ़ा देखने को मिलेगा, दिस इज लैक्टिक एसिडोसिस। वोमिटिंग की कंडीशन में पीएच बढ़ा देखने को मिलेगा, बाइकार्बोनेट बढ़ा देखने को मिलेगा, दिस इज मेटाबॉलिक एसिडोसिस। एंजाइटी की कंडीशन में पीएच बढ़ा देखने को मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम मिलेगा, दिस इज रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस। एंड ओपियोइड ओवरडोज की कंडीशन में पीएच कम देखने को मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ा देखने को मिलेगा, दिस इज रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की कंडीशन।